दोस्तों, अगर आप भी बिहार से बीएड करना चाहते हैं, जो 2 साल का कोर्स है तो आप का बिहार से बीएड करने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप हो रहा है। तो अगर आप लोग बिहार से बीएड करना चाहते हैं, तो फॉर्म फिल अप कर लें और उसके बाद बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका मेरिट बनेगा, सीएमएल रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाएगा और फिर आप उस कॉलेज से कर सकते हैं बीएड। तो दोस्तों आज मैं उसी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करने की हर एक प्रोसेस को बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। दोस्तों सबसे पहले आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और वहाँ पे आपको जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप करना है, वहाँ पे आप जाइएगा सेक्शन में, एडमिशन वाले सेक्शन में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको गाइडलाइन पढ़ना है, तो आप यहाँ से गाइडलाइन पर क्लिक हियर पर डाउनलोड करके यहाँ से गाइडलाइन पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। और जैसे ही आप इस इंटरफेस जब उस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको साइन इन और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेंगे और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मेल आईडी पे, जो आपने मेल आईडी दिया है, उस पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। यूज़र आईडी में आपको ईमेल आईडी ही डालना है, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड डालेंगे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद, तो आपका लॉगिन हो जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को नज़र आएगा, जिसमें माय एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन है। जैसे ही दोस्तों आप माय एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है सो माय एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट प्रोग्राम नेम पे क्लिक करना है। आपको इसमें पूछ रहा है कि बीएड के प्रोग्राम में वो कौन सा रखना है, बीएड रखना है या शिक्षा शास्त्री सेलेक्ट करना है। तो अब जैसे मैं यहाँ बीएड वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा, तो बीएड करना है तो आपको बीएड वाले सेक्शन पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेगा, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 2 वर्ष की बीएड जो प्रवेश परीक्षा है, जो सीईटी बीएड है, में ऐसे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जो है सो मानविकी, वाणिज्य में स्नातक 10+2 +3 अथवा स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन में कुल अंकों का कम से कम 50% जो है सो होना चाहिए। तो आप जो ग्रेजुएशन किए हैं, जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं, उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए कम से कम, अगर आप बीएड करना चाहते हैं। या फिर बीटेक वाले जो होते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो उनको विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। जो बीटेक किए हुए हैं उनको 55% चाहिए और जो नॉर्मल किए हैं उनको 50% पे हो जाएगा। या फिर अगर ये डिग्री उनके पास नहीं है, बीएड जो सॉरी बीएड कर रहे हैं, या फिर जो लोग मतलब ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं और वो अगर फॉर्म को भरना चाहते हैं, बीटेक भी नहीं किए हुए, तो उनके इसके समतुल्य कोई अन्य योग्यता उनके पास होना चाहिए। और यहाँ पे आप अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भरें। अगर आपका 50% से कम मार्क्स है ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को ना भरें। अगर आप क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक करना होगा। ऐड द प्रोग्राम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फादर्स नेम यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पे आपको मदर्स नेम, ईमेल आईडी सेलेक्ट करके, और वो ईमेल आईडी जो कि आप अभी यूज कर रहे होंगे, क्योंकि एक ओटीपी जाएगा आपके मेल पे। उसके बाद आपको यहाँ एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और क्योंकि जब भी आप इस पोर्टल पे आएँगे और रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो आपको ये पासवर्ड एंटर करना होगा। फिर वही पासवर्ड आपको कन्फर्म करना है। पासवर्ड में दोस्तों आप बनाते समय एक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ऊपर की जो प्रोसेस है इसमें तो आप आसानी से मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी डालेंगे। पासवर्ड बनाने में कई दोस्तों को परेशानी होती है, तो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि योर पासवर्ड लेंथ शुड बी 8 टू 20 कैरेक्टर्स। तो आपका जो पासवर्ड है वो 8 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 लेटर, 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। आपके जो पासवर्ड है उसमें एट लीस्ट कम से कम 1 नंबर होना चाहिए, 1 लेटर होना चाहिए, कोई अक्षर,
ए से जेड तक में। उसके बाद कोई एक नंबर आप स्पेसिफिक कोई भी नंबर ले सकते हैं और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एट द रेट, हैशटैग, परसेंटेज, डॉलर, ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर वाले साइन है वो आपको एक लेना पड़ेगा। सिंपली ये पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे जो कंट्री कोड है वो ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर कैप्चा को डालकर जैसे ही कैप्चा को डाल लेंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट बटन मिल जाएगा। सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी है, पासवर्ड आपको मेल पे भेज दिया जाएगा। तो चलिए मैं इस इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो थोड़ा देर सर्च लेगा और यहाँ पे आपको जो सबसे पहले लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आपकी एप्लीकेंट डिटेल्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, एग्जामिनेशन सेंटर और प्रीव्यू एंड कंफर्म। तो इस टोटल डिटेल्स को भरना, जिसमें दोस्तों जब आप एप्लीकेंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स नेम इन हिंदी कहता है डालने के लिए, तो आपको यहाँ पे हिंदी में नाम डालना होगा। यू कैन कॉपी, यहाँ नीचे एक मैसेज दिया हुआ है, यू कैन कॉपी पेस्ट हिंदी अन आई कोड नेम फ्रॉम इंटरनेट, यूज कैप्स लॉक फॉर डिफरेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं कॉपी पेस्ट को ही यूज करता हूँ। सिंपली यहाँ पे आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, इंग्लिश टू हिंदी पर आपको लिखना है और यहाँ पे आपको सिंपली गूगल है, यहाँ पे आपको डाल देना है, अपना नाम एंटर कर लीजिए। दोस्तों जैसे ही आप नाम अपना एंटर कर लेंगे तो आपका जो राइट साइड है यहाँ पे हिंदी में आपका नाम आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैं इस हिंदी में इसी प्रकार लिखता हूँ। तो आपको यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको उसी टैब पे आ जाना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही कंट्रोल भी करेंगे तो आप पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पेस्ट पेस्ट हो गया और हिंदी में नाम हो गया। आपके पास अगर इंग्लिश में और हिंदी टाइप करने का अगर आपके सिस्टम में है तो आप कर सकते हैं। मोबाइल से तो इजीली हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम चेक कर लेना। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप बिहार से हैं, अदर से हैं तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। आप बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट करें, अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको अदर स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो आपको नेशनलिटी में आपको जो है सो इंडियन सेलेक्ट करना है और कैटेगरी में आप किस कैटेगरी से आते हैं, बिलॉन्ग करते हैं, वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दिव्यांग में आप अगर दिव्यांग हैं तो आप यस, अगर नहीं है तो नो करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी इन फादर्स नेम, जो है सो मतलब इसमें दिया हुआ कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है मस्ट बी इन फादर्स नेम होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट में। तो आप देख लीजिए उसमें वो तो होता ही है कास्ट सर्टिफिकेट में। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन फैमिली। तो नो, मेरे फैमिली से कोई भी बिलोंग नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी। तो मैं माइनॉरिटी से भी बिलोंग नहीं करता हूँ तो यहाँ पे नो कर दूंगा। फिर आइडेंटिफिकेशन जो है नंबर, लास्ट 4 डिजिट मांगा जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन नंबर इसमें आप क्या डालेंगे, एंटर ओनली लास्ट 4 डिजिट इफ यू आइडेंटिफिकेशन नंबर इज इतना। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर मैं यहाँ पे कुछ भी इंटर कर देता हूँ, जैसे कि मैंने 1170 डाल दिया। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में जैसे मैं अनमैरिड हूँ तो मैं अनमैरिड सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद जो है सो आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है। इसमें परमानेंट एड्रेस आपको एंटर कर लेना है। लैंडमार्क टाउन आप डालें, ये आप छोड़ सकते हैं, हाउस नंबर या बिल्डिंग आपके पास है तो डालें, अदरवाइज छोड़ दे। लैंडमार्क भी नेसेसरी नहीं है एंटर करना। आपको सिर्फ यहाँ पे गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड, पुलिस स्टेशन जो भी है आपका, ये आप डालें या फिर इसको स्किप कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं या अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस वाले बॉक्स में टिक कर देंगे ताकि आपका दोनों सेम हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपको अपना एप्लीकेंट डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो है सो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का जो है वो डायमेंशन आप देख सकते हैं, 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का फोटो होना चाहिए, इसका डायमेंशन है। और 100 केबी का होना चाहिए, इस मस्ट बी लेस देन 100 केबी, 100 केबी से कम का होना चाहिए। और सिग्नेचर में भी यही है डायमेंशन, इसका भी देख ले सकते हैं डायमेंशन
दिया हुआ नहीं है लेकिन 100 केबी से नीचे का होना चाहिए और जेपीजी में ही दोनों को अपलोड करना है। तो चलिए मैं फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों को अपलोड करता हूँ। जैसे ही आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो फ़िल अप करना होगा। एजुकेशनल डिटेल्स में आपको 10th, 12th, ग्रेजुएशन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालना नेसेसरी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मैं जो 10th का और 12th और ग्रेजुएशन का जो मेरा जो डिटेल्स है वो मैं फ़िल अप करता हूँ। फ़िल अप करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने के बाद सॉरी डॉक्यूमेंट डिटेल्स को फ़िल अप करने के बाद जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो आप अगर फ़िल अप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें आपको जो सेकेंडरी मार्कशीट है वो जो 10th का मार्कशीट है वो फ़िल अप करना होगा और हायर सेकेंडरी मार्कशीट जो 10+2 का है उसका मार्कशीट यहाँ एंटर करना होगा, अपलोड करना होगा। उसके बाद जो ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको मिला होगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट अगर जिस कास्ट सर्टिफ़िकेट से हैं वो कास्ट सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ अपलोड करना होगा और यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। जो परमानेंट रेज़िडेंट सर्टिफ़िकेट जो कहते हैं, वो आपके पास है तो अपलोड कर दें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये नेसेसरी भरने का नहीं है। तो चलिए मैं इन सभी को भर के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर को फ़िल करना है, प्रेफ़रेंस देना है कि कौन-सा सेंटर आप प्रेफ़रेंस में लेना चाहते हैं। तो जो भी आपको प्रेफ़रेंस देना है अपने हिसाब से दे सकते हैं जो आपके घर के नियर बाय हो। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे जो है सो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो आपका सेंटर है, सेंटर को प्रेफ़रेंस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रेफ़रेंस सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको जो आपका एप्लीकेशन है उसका जो ओवरव्यू है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ पे उसको ईज़िली चेकआउट करके यहाँ पे बॉक्स पे यहाँ पे टिक करके और कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ओके आएगा, ओके कर दीजिएगा। दोस्तों ओके पर क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट मेथड पे। तो चलिए यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। जो जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पेमेंट गेटवे माँगा जा रहा है, किस प्रकार से आप पेमेंट करेंगे। तो ऑनलाइन आपको सिलेक्ट करना है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एसबीआई नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक या यूपीआई। तो मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करूँगा। यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद जो है सो यहाँ पे मैं जो 750 और यूपीआई 2% ऑफ द फी पेमेंट गेटवे चार्जेज़ हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहेंगे तो वहाँ भी आपको नेट बैंकिंग चार्ज भी लग रहा है, तो चलिए आप यूपीआई से ही कर लेते हैं। यूपीआई से 31 पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है नेट बैंकिंग के अलावा और अगर आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको सर्विस चार्ज ₹31 देना पड़ेगा, 15 रुपए 31 पैसे। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्रेडिट कार्ड से भी वही चार्जेज़ हैं, तो मैं यूपीआई को ही सिलेक्ट करूँगा। यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर लें। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफ़ेस आपको नज़र आएगा, जिसमें आपको आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पेमेंट पेएबल, पेमेंट चार्जेज़ और टोटल अमाउंट टू बी पेड जो यहाँ पे है वो आपको दिखेगा। पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जो पेमेंट का जो आपका गेटवे है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा और यहाँ पे आपको यूपीआई पर सिलेक्ट कर लेना है। यूपीआई पर सिलेक्ट करने के बाद आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा और आप क्यूआर कोड को स्कैन करके ईज़िली पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी यूपीआई ऐप से आप सिंपली इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो ऑटोमैटिक रीड कर लेगा। रीड करने के बाद तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके पिन एंटर कीजिएगा और एंटर करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पेमेंट को सबमिट कर दिया है पिन डालकर और मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आप देख सकते हैं जो कन्फर्मेशन ऑफ पेमेंट है वो थोड़ा-सा सेकंड लेगा, few सेकंड और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, हम थोड़ा देर वेट करेंगे और ये पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमको, जो मेरा फॉर्म था वहाँ पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैसेज भी आ चुका है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कांग्रेचुलेशन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर एलएमयू 25 योर ऑर्डर आईडी इज़ इतना, यू हैव बीन चार्ज टू टोटल पे ऑफ इतना और इस प्रकार से
आप बैक टू माय एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। बैक टू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन आईडी यहाँ दिख जाएगा, प्रोग्राम नेम दिख जाएगा, जो ग्रुप है वो दिख जाएगा बीईडी और बीएड के लिए, और एप्लीकेशन स्टेटस में कन्फर्म्ड एंड पेड दिख जाएगा। पेमेंट आईडी आपको यहाँ दिख जाएगा, और वो अगर आपको फॉर्म देखना है, व्यू करना है, तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करके आप अपना फॉर्म को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों को भी शेयर कर दें। जो लोग बीएड करना चाहते हैं और उनके पास तो शेयर ज़रूर ही कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।